नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह खेल प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। खेल प्रशिक्षण भार, ट्रेनिंग लोड एंड ट्रेनिंग ओवरलोड। इसके अंतर्गत हम जानेंगे ट्रेनिंग लोड क्या होता है, ट्रेनिंग ओवरलोड क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, विषय पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि इसका पूरा लाभ ले सकें, और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन अवश्य दबा दें ताकि समय समय पर हमारे द्वारा डाले जाने वाले महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मैसेज के द्वारा मिलते रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्ययन। जानते हैं ट्रेनिंग लोड क्या होता है। भार का अर्थ एक खिलाड़ी या प्रशिक्षु की प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि के लिए उसके अभ्यास कार्यक्रम में जब वैज्ञानिक विधि से एक निश्चित और सुनियोजित मात्रा व क्रम में उसके सामान्य शारीरिक व मानसिक क्षमता से अधिक जब कार्य की वृद्धि की जाती है, जिससे वह प्रतियोगिता के लिए अनुकूलित हो सके और अपनी उच्च प्रदर्शन क्षमता को प्रदर्शित कर सके। अभ्यास कार्यक्रम में यह कार्य की वृद्धि प्रशिक्षण भार या ट्रेनिंग लोड कहलाती है। आइए जानते हैं भार की परिभाषा। यह मानव शरीर की शारीरिक और मानसिक या मनोवैज्ञानिक मांग है जिसकी पूर्ति ट्रेनिंग के माध्यम से की जाती है, उसे भार कहते हैं, अकॉर्डिंग बाय R.K. शर्मा। दोस्तों, ये तो था भार का अर्थ और भार की परिभाषा। अब समझते हैं कि भार क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आपने अर्थ और परिभाषा में सुना, यह एक खिलाड़ी या प्रशिक्षु के अभ्यास कार्यक्रम में जो वृद्धि की जाती है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे एक 100 मीटर का एथलीट है, धावक है, और उसकी जो वर्तमान समय में प्रदर्शन क्षमता है वह 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब वह अपने प्रदर्शन क्षमता में सुधार लाना चाह रहा है। वह चाह रहा है कि उसकी जो टाइमिंग है वह 10 सेकंड से कम समय में आए। इसके लिए वह अपने अभ्यास कार्यक्रम में परिवर्तन करेगा या उसका कोच करेगा। अब यह परिवर्तन उसका जो सामान्य अभ्यास है, जितना वो अभी इस समय कर रहा है, मान लीजिए वो प्रतिदिन 1 घंटे अभ्यास कर रहा है। अब इस 1 घंटे के समय में या तो वह वृद्धि करेगा या 1 घंटे के समय में जितना भी वो अभ्यास कार्यक्रम, जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, उसमें तीव्रता लाएगा, बढ़ोतरी लाएगा। यानी कि या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, कम टाइम में ज्यादा काम करेगा, या जो काम कर रहा है उसकी समय सीमा बढ़ा देगा, या जो कार्य कर रहा है अभी तक, मान लीजिए 1 घंटे में कर रहा था, अब उस 1 घंटे में वह अन्य एक्सरसाइजें जोड़ देगा। यानी कि अभ्यास की तीव्रता बढ़ेगी अगर वो टाइम को कम करेगा, अभ्यास की ड्यूरेशन बढ़ेगी अगर वो समय बढ़ाएगा, और या उतने समय में ही वो ज्यादा कार्य करेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ा देगा। अब ये जो बढ़ोतरी होगी एक्सरसाइज के रूप में या जो भी वो अभ्यास करेगा, यह उसका ट्रेनिंग लोड कहलाएगा। ये जो कार्य करेगा वो ट्रेनिंग लोड कहलाएगा। यही कार्य ट्रेनिंग भार कहलाएगा। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा कि ट्रेनिंग लोड क्या है, खेल प्रशिक्षण भार क्या है।
अब हम जानते हैं इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। या खेल प्रशिक्षण भार अगर परीक्षा में लिखने आया है तो किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम बिंदुवार लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है खिलाड़ी की खेल प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक है। नंबर 2 है खिलाड़ी की खेल प्रदर्शन क्षमता में स्थायीकरण यानी स्टेबिलिटी लाने के लिए ट्रेनिंग लोड की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है खिलाड़ी की इंडोरेंस पावर डेवलप करने के लिए, सहन शक्ति के विकास के लिए खेल प्रशिक्षण भार दिया जाता है, इसकी आवश्यकता होती है। और नंबर 4 खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। अगला बिंदु आप लिख सकते हैं खेल प्रशिक्षण भार खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान अनुकूलित करने के लिए देना आवश्यक है। इन्हें आप बिंदुवार लिख के डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। खेल प्रशिक्षण भार ट्रेनिंग का एक वैज्ञानिक मेथड होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे यह कितने प्रकार का होता है। खेल प्रशिक्षण भार का प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो हम जानेंगे यह किस प्रकार से खिलाड़ी पढ़ता है। एक तो ये हम ट्रेनिंग के माध्यम से जो लोड पड़ता है वो ट्रेनिंग का लोड पड़ता है, ये तो समझ लिए। एक कंपटीशन का भी लोड पड़ता है, यानी ट्रेनिंग लोड और कंपटीशन लोड, ये 2 तरीके से खिलाड़ी पढ़ता है, उसे प्रभावित करता है। और यह 2 प्रकार का होता है, इंटरनल लोड, एक्सटर्नल लोड, यानी खेल प्रशिक्षण बाह्य भार और खेल प्रशिक्षण आंतरिक भार। आइए समझते हैं खेल प्रशिक्षण बाह्य भार क्या होता है। अगर एक लाइन में कहें तो इसको हम लिख सकते हैं किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए कुल कार्य की मात्रा को बाह्य भार कहते हैं। सामान्य तौर पे हम कहें कि खिलाड़ी अभ्यास के दौरान जो उस पे फिजिकल एक्टिविटी करता है, जो वर्क करता है, वो सब बाह्य भार में आता है। बाह्य भार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? नंबर 1 है अभ्यास की तीव्रता, यानी कि कोई कार्य हम तेजी से करेंगे तो वो चीज बाह्य भार के रूप में खिलाड़ी प्रभावित करेगी। उसके आयतन में वृद्धि, यानी कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें और उसी समय में वृद्धि कर दी जाए तो ये भी खिलाड़ी को प्रभावित करेगा। उसकी आवृत्ति में वृद्धि, आवृत्ति मतलब जैसे एक कार्य को हम 10 बार कर रहे हैं, उसको 12 बार करने के लिए कहा जाए, 13 बार करने के लिए कहा जाए किसी एक्सरसाइज को, तो ये भी बाह्य भार के रूप में खिलाड़ी को प्रभावित करती है। उसके घनत्व में वृद्धि, मान लीजिए 1 घंटे में हम 10 स्प्रिंट लगा रहे हैं, अब हमें 1 घंटे में ही 12 से 15 स्प्रिंट लगानी है, तो घनत्व में वृद्धि हो गई, तो ये भी बाह्य भार के रूप में खिलाड़ी प्रभावित करेगी। व्यक्तिगत क्षमता, अगला बिंदु है व्यक्तिगत क्षमता। व्यक्तिगत क्षमता भी खिलाड़ी के बाह्य भार को प्रभावित करती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी की व्यक्तिगत क्षमता अलग अलग होती है और इसी के अकॉर्डिंग बाह्य भार प्रभावित करता है। यानी कोई खिलाड़ी किसी कार्य को आसानी से कर सकता है, दूसरा उसी कार्य को करने में उसको दिक्कत होगी, तो व्यक्तिगत क्षमता भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का स्तर। प्रशिक्षण का प्रकार किस प्रकार का है, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यह भी बाह्य भार को प्रभावित करता है। आइए अब जानते हैं आंतरिक भार क्या है। मानव शरीर के अंगों की आंतरिक प्रक्रिया की मात्रा और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की मात्रा को आंतरिक भार कहते हैं। आंतरिक भार बाह्य भार का परिणाम होता है, जिसके कारण आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि बाह्य भार से जो प्रभाव हमारे आंतरिक अंगों पे पड़ता है, मनोस्थिति पे पड़ता है, वो सब आंतरिक भार के अंतर्गत आता है। जैसे कि
एक खिलाड़ी को दौड़ा दिया गया और दौड़ने के कारण उसके हृदय दर में परिवर्तन हुआ, उसकी सांस दर में परिवर्तन हुआ, उसे थकान आई और उसका मन उस कार्य करने के लिए नहीं कर रहा है मान लीजिए, या उसको करने के लिए प्रेरित हो गया और करना चाह रहा है। तो ये सब जो परिवर्तन होंगे, इंटरनल परिवर्तन, अदृश्य रूप से जो दिखेंगे नहीं, आपको महसूस होंगे, ये सब आंतरिक भार में आएंगे। आइए जानते हैं आंतरिक भार के क्या लक्षण हैं। नंबर 1, हृदय दर में परिवर्तन। नंबर 2, श्वसन दर में परिवर्तन। नंबर 3, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमने लगता है जिससे मांसपेशियां हमारी प्रभावित होती हैं, कार्य करने की क्षमता हमारी घटती है। जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द, इसके कारण भी ये बाह्य भार के कारण पड़ता है और ये जो प्रभाव होता है इंटरनल लोड में आता है। थकान भी आंतरिक भार के रूप में दिखाई पड़ती है। हमें किसी कार्य करने से हमें थकान होती है, ये आंतरिक भार में आती है। तो दोस्तों, ये आपने जाना भार का अर्थ, भार की परिभाषा, इंटरनल लोड, एक्सटर्नल लोड और इसके क्या लक्षण थे। आइए अब जानते हैं ओवरलोड क्या है। दोस्तों, प्रशिक्षण का वह स्तर जिसके कारण प्रदर्शन क्षमता में कमी आती है, उसे ओवरलोड कहते हैं। आसान भाषा में समझाएं आपको तो बस इतना है, जितना हम जैसे ट्रेनिंग लोड जो भी दे रहे हैं, जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी बढ़ोतरी कर रहे हैं उसमें, और इसी लोड के कारण अगर प्रदर्शन क्षमता बढ़ रही है तो वो तो ट्रेनिंग लोड कहलाएगा। लेकिन अगर उसी के कारण प्रदर्शन क्षमता घटने लगी खिलाड़ी, तो जिससे उसको नुकसान हो रहा है, तो ये ओवरलोड कहलाता है। इसके क्या कारण होते हैं, आइए जान लेते हैं ओवरलोड के कारण। नंबर 1, अनियंत्रित दिनचर्या। दोस्तों, प्रत्येक खिलाड़ी की दिनचर्या उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार तय रहती है। अगर वह उसमें फेरबदल करता है तो ओवरलोड की स्थिति में चला जाएगा। मान लीजिए 10 बजे रात में सोने की टाइमिंग है, सुबह 4 बजे उठने की, आप लेट नाइट जग रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं, तो आपका प्रशिक्षण प्रभावित होगा। आप जब कार्य करने जाएंगे उतने ही कार्य को करेंगे तो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये ओवरलोड की स्थिति में चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, त्रुटिपूर्ण ट्रेनिंग प्रक्रिया। अगर आपका ट्रेनिंग मेथड सही नहीं है तब भी आप गलत तरीके से जो ट्रेनिंग करेंगे उसका प्रभाव जो आप पे पड़ेगा वो ओवरलोड की स्थिति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सीय कारण, मेडिकल टर्म्स ये है कि मान लीजिए किसी खिलाड़ी की इंजरी है और उसको ज्यादा कार्य कराया जा रहा है जिससे उसको दिक्कत हो रही है, या डॉक्टर ने उसको मना किया है कि आप हल्का फुल्का व्यायाम करिए, ज्यादा मत हैवी लोड मत उठाइए, या किसी प्रकार की कोई भी उसने प्रिकॉशन बताई है, तो ये चीज भी उसको प्रभावित करती है। चिकित्सीय कारण इनको कहेंगे। और नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मनोवैज्ञानिक कारण। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारणों के जो है बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेनिंग के लिए गए और आप का ध्यान कहीं और लगा हुआ है, घर पे लगा हुआ है, या घूमने में लगा है, या किसी अन्य कार्य में लगा हुआ है, आप सही से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण में आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य किसी प्रकार की जानकारी एवं सुझाव के लिए चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स अवश्य करें, ताकि समय समय पे मैं आपको गाइड करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।